गुड मॉर्निंग मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों। उम्मीद है आप सभी ठीक हो और आपकी जो प्रिपरेशन है द बेस्ट चल रही है। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि एक बायोलॉजी की क्लास आपको रूटीन में मिलती है, तो उसी सीरीज़ में आज हम बायोलॉजी की क्लास आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और इसमें जो कल हमने टॉपिक किया था एक्सकर्शन, उसके ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं बच्चों, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी आपको मैं पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन अगर मैं यहाँ करवाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना तो मतलब आप लोग अच्छे से कर पाओगे और टाइम भी ज़्यादा लगेगा और सिलेबस भी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि हमें सिलेबस भी करना है, उसके बाद हमें प्रैक्टिस भी करनी है। तो बच्चों, इसी सीरीज़ में आज की जो एमसीक्यूज़ की सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, Which is the correct order for the part taken by urine after it leaves the kidney? तो बच्चों, किडनी से जो यूरिन है वो कहाँ जाता है? तो आप लोगों को कल की क्लास में मैंने बताया था कि किडनी से जो यूरिन है यूरेटर के थ्रू कहाँ जाता है? ब्लैडर में, और ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाता है? बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट हैपन्स इफ ए पर्सन हैज वन किडनी रिमूव्ड? कि अगर एक बंदे की हम एक किडनी को रिमूव कर दें तो क्या होगा? तो बच्चों, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी, दे विल एक्यूमुलेट एक्सेस यूरिया। यानी वो क्या करेंगे फिर कि जिस बंदे में सिर्फ एक ही किडनी है, ठीक है, ये एक किडनी निकाल दी है और एक किडनी प्रेजेंट है, उसमें क्या होगा कि यूरिया का जो अमाउंट है वो ज़्यादा क्या होने लग जाएगा? जमा होने लग जाएगा। जिस बंदे की एक किडनी निकाली हुई होती है ना, उसको ज़्यादा अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा अमाउंट में पानी पीने की ज़रूरत होती है। अगर जन्म से ही एक किडनी है फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल की तरह फंक्शन करेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि किडनी की शेप कैसी होती है, तो आप कहोगे बीन शेप, यानी मटर के दाने के जैसी होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन ए लीफ? कि पत्तों में जो स्टोमेटा है उसका मेन फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है? बच्चों फटाफट से आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। देखो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, अलाउिंग गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स टू लीव द प्लांट्स। और इसके साथ साथ ये क्या दिखाता है बच्चों कि यहाँ से स्टोमेटा से जो वाटर है, वाटर का इनटेक और आउटटेक भी यहाँ से होता है, पानी को ये यहाँ से बाहर की तरफ भी छोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई? तो फिर चलते हैं भाई आगे। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन भी यहाँ से ये छोड़ते हैं। उसके साथ साथ कि जो इसमें वाटर का जो अमाउंट ज़्यादा हो जाता है वो भी ये क्या कर देते हैं? उसको आउट कर देते हैं। समझ गए इतनी बात? ठीक है, मेनली गैसियस का रहता है, गैसेस का रहता है एक्सचेंज। उसके बाद आइए नेक्स्ट, व्हाट डज यूरिन कंटेन? यूरिन क्या कंटेन करता है बच्चों? ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए भाई। तो जो यूरिन है बच्चों वो कंटेन करता है वाटर, यूरिया, सॉल्ट, और ये प्रोड्यूस किसके द्वारा होते हैं? किडनी के द्वारा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ट्यूब इन द यूरिनरी सिस्टम गोज फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर? किडनी से ब्लैडर तक कौन सी ट्यूब जाती हैं? तो बच्चों वो जाती है यूरेटर। कौन सी जाती हैं? यूरेटर। यानी जो इसने कहा कि जो यूरेटर है वो जाता है किडनी से ब्लैडर की तरफ, और यूरेथ्रा जाता है कहाँ से? ब्लैडर से आउटसाइड। यानी ब्लैडर से जो यूरिन बाहर जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा? यूरेथ्रा के थ्रू जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना, कहीं एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ग्लोमरुलस फाउंड? ग्लोमरुलस कहाँ पाया जाता है? तो बच्चों ग्लोमरुलस जो पाया जाता है वो पाया जाता है बोमेन्स कैप्सूल में। द ग्लोमरुलस इज ए बॉल ऑफ कैपिलरीज फाउंड इन द बोमेन्स कैप्सूल। और जो अल्ट्राफिकेशन ऑफ द ब्लड होता है वो भी कहाँ होता है? यही होता है बोमेन कैप्सूल में। तो सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिल्ट्रेट
इन द बोमेन्स कैप्सूल कंटेन, कि बोमेन कैप्सूल में किस किस चीज का फिल्ट्रेशन होता है। तो बच्चों इसमें जो फिल्ट्रेशन होता है वो होता है वाटर, आयंस, यूरिया एंड ग्लूकोज, ठीक है ना। तो द फिल्ट्रेट कंटेन्स वाटर, आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज यूरिया, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, प्रोटीन एंड सेल्स आर टू लार्ज, जो बड़े होते हैं, ठीक है, टू पास फ्रॉम द ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट, उनको भी फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। ये जो वाटर, ये आयंस और यूरिया और ग्लूकोज है, इनके ये जो छोटे छोटे होते हैं, इसलिए फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू यहां से क्या चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट, where does selective reabsorption of glucose happens in the kidney nephron। इसने दोबारा से पढ़ लो भाई, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी। क्या कहा कि where does selective reabsorption of glucose, ग्लूकोज का सेलेक्टिव यानी सिर्फ सेलेक्ट करके ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो आपका क्या रहेगा, वो रहेगा आपका, ध्यान से इस ऑप्शन को पढ़िए ध्यान से बच्चों, वो रहेगा आपका कॉन्वोलेटेड ट्यूबल। क्या रहेगा, कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, यानी ये रहेगा इन द डिस्टल्ड सेकंड, बी ऑप्शन, ठीक है ना बच्चों। अगर कॉन्वोलेटेड ट्यूब मिल जाए तो वो करना है, अगर ये ऑप्शन में हो तो इसको सिलेक्ट करना, इन द डिस्टल्ड सेकंड कॉन्वोलेटेड ट्यूबल। नेक्स्ट देखिए, विच ब्लड वेसल सप्लाई द किडनी, कौन सी ब्लड वेसल है जो किडनी को क्या सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है। तो वो करती हैं बच्चों रेनल आर्टरीज, और एक रेनल वीन्स होती है, कंफ्यूज मत होना, रेनल आर्टरीज ध्यान रखना है दिमाग में, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट पे, इन अमीबा एक्सकर्शन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ, अमीबा में जो एक्सकर्शन का प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, तो मैंने आपको बताया था वो होता है डिफ्यूजन के थ्रू। किन के थ्रू होता है बच्चों, डिफ्यूजन के थ्रू। बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चन है यार, इतने टिपिकल नहीं है, ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्या कहता है, नेम द एक्सक्रेटरी ऑर्गेन प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म थ्रू विच एक्सकर्शन टेक्स प्लेस, की जो एक्सक्रेटरी ऑर्गेन्स है अर्थवॉर्म के वो बताइए जिनसे वो क्या करता है, एक्सकर्शन करता है। यानी इसमें क्या रहेगा, इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो रहेगा बोथ ए एंड सी, मॉइस्ट स्किन, यानी वो स्किन के थ्रू भी एक्सक्रेट करते हैं और नेफ्राइडिया के थ्रू भी क्या करते हैं, वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं। ये मैंने कल की वीडियो में बताया था, जिन बच्चों ने कल की वीडियो नहीं देखी वो मेरे प्यारे प्यारे साथी उस वीडियो को देख ले भाई, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ नहीं, एग्जाम में हो जाएगी। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, देखो ना देखो आपकी मर्जी है, देख लोगे तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। मैं तो यही सोचता हूँ, यही चाहता हूँ कि आप लोगों का एडमिशन हो जाए, ताकि आप लोगों का जो फ्यूचर है बच्चों वो बन जाए, अदरवाइज तो दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है ना। कुछ तो कोरोना ने सबके हालात बिगाड़ दिए हैं और कुछ गवर्नमेंट ने, किसी को कोई रोजगार नहीं दे रही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना भाई इस बात का। द मेजर वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के द्वारा जो सबसे ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या होता है, वो है बच्चों बोथ ए एंड बी, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बॉडी से रिमूव करता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, लंग्स। आपने ब्लड वाले चैप्टर में जाना होगा, ठीक है, कि जो हमारी अलग अलग बॉडी से ऑर्गेन से जो वीन्स आती है वो कौन सा ब्लड लेके आती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। वो ब्लड फिर कहाँ जाता है, राइट ओरिकल में, और राइट ओरिकल से ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं, फिर जाता है राइट वेंट्रिकल में, और वहां से कहाँ जाता है, लंग्स को जाता है। और लंग्स क्या करता है, उसको ऑक्सीजनेट करता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड आगे भेज देता है, और ऑक्सीजन विंड पाइप के थ्रू, नेसल कैविटी के थ्रू क्या आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी यूनिट्स, उनको हम क्या कहते हैं, तो बच्चों उनको हम कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं बच्चों, नेफ्रॉन, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई तो फिर हम क्या है भाई आगे चलते हैं। अगर समझ नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इस चीज को दोबारा से पढ़ लो, आप लोगों की जो सारी की सारी दिक्कतें हैं वो क्या हो जानी है, दूर हो जानी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रेटेड फ्रॉम ए मेमेलियन बॉडी। ये कहता है कि कौन से प्रोसेस से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन एक्सक्रेट होती है, कौन से प्रोसेस में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन एक्सक्रेट होती है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रोजन जो सबसे ज्यादा बाहर आती है। तो नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है, यूरिया। ठीक है, तो इसमें यूरिया किसके थ्रू आती है बच्चों, यूरिन के थ्रू आती है। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। इसके बाद देखिए द बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर किडनी फेलियर, कि जब किडनी फेल हो जाती है तो उसके लिए सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है ठीक होने के लिए, वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, कि किडनी को चेंज करवाना, ट्रांसप्लांट करवाना। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर एक्सक्रेटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा किस तरह के जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं वो एक्सक्रिएट किए जाते हैं, उत्सर्जित किए जाते हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, अमोनिया, यूरिया एसिड और यूरिक एसिड और यूरिया। ये तीनों के तीनों कौन से हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है क्या करती है, एक्सक्रिएट करती है। नेक्स्ट है नेम द ऑर्गन दैट मेक अप द एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, कि उस ऑर्गन का नाम बताइए जो मानव में, इंसान में क्या करता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम को बिल्डअप करता है, बनाता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबो। नेक्स्ट है बच्चों विच वेसल कैरीज ब्लड टू द किडनी, कि कौन सी वेसल है जो ब्लड कहाँ लेके जाती हैं, किडनी के पास लेके जाती हैं। और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, फटाफट से इसका आंसर दे दो बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसी बहाने आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और इसका आंसर भी दे दोगे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, रेनल आर्टरीज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यूरिकोटिलिज्म इज फाउंड इन, यूरिकोटिलिज्म किस में फाउंड होता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी मेमल्स एंड बर्ड्स, मेमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, ये प्रोसेस होता क्या है, ये होता है बच्चों एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड एज मेन नाइट्रोजीनियस मटेरियल इज कॉल्ड यूरिकोटिलिज्म। यूरिकोटिलिज्म क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड को बॉडी से क्या करना, रिमूव करना। और ये किस में होता है, मेमल्स और बर्ड्स में। और इसके बाद नेक्स्ट है ए टेरेस्ट्रियल एनिमल मस्ट बी एबल टू, कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो किस में एबल है, किस में सक्षम है बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टू कंजर्व वाटर, वाटर को संरक्षित करने में। ठीक है, ए टेरेस्ट्रियल एनिमल मस्ट बी एबल टू कंजर्व वाटर as it is very necessary to the body, less amount of water in the body will lead to dehydration। ठीक है, समझ गए बात भी, अगर बॉडी में पानी कम होगा तो उससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन। एनिमल्स विच एक्सक्रेट यूरिया, वो एनिमल्स जो यूरिया को एक्सक्रेट करते हैं उनको क्या कहते हैं, थोड़ी देर पहले ही बताया था बच्चों। तो उसको कहते हैं बच्चों यूरिकोटिलिज्म, यूरिकोटिलिज्म। ठीक है, तो एनिमल्स विच एक्सक्रेट यूरिया आर नोन एज यूरिकोटिलिज्म। इट इज सीन इन बर्ड्स, डायप्सोइड्स, इंसेक्ट्स, लिजार्ड, स्नेक एंड यूरिक एसिड इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया और यूरिया। यूरिक एसिड क्या है, लेस टॉक्सिक है, कम टॉक्सिक है, किससे, अमोनिया और यूरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग नेफ्राइड आर नॉट फाउंड इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में कौन सी नेफ्राइड नहीं पाई जाती। तो बच्चों इसमें कौन सी नेफ्राइड नहीं पाई जाती, वो है मैक्रोनेफ्रिक नेफ्राइड। ठीक है, नेफ्राइडिया। तो नेफ्राइडिया आर ए ट्यूबल ओपन टू द एक्सटीरियर विच एक्ट एज एन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रिएशन और ओस्मो रेगुलेशन। कि अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया क्या है, ट्यूबल ओपन है, ट्यूब की तरह ये ओपन होती हैं। ठीक है, कि बाहर की तरफ किसके लिए होती हैं भाई, एक्सक्रेशन के लिए होती हैं, या किसके लिए बोलेंगे हम, ओस्मो रेगुलेशन के लिए। इट रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम एनिमल्स बॉडी एंड मैक्रोनेफ्रेडिया आर नॉट फाउंड इन
अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में मैक्रोनेफ्रिक नेफ्रेडियन नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है बच्चों, एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर, बर्ड्स और रेप्टाइल्स का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है बच्चों वो क्या है, तो वो है बच्चों आपका अमोनिया और यूरिक एसिड। क्या है, अमोनिया और यूरिक एसिड, और इनको क्या कहते हैं, यूरिकोटिलिज्म एनिमल्स भी इनको कहते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली वर्टेब्रेट ओस्मोकॉन्फॉर्मर, कि इनमें से कौन सा वर्टेब्रेट ओस्मो कॉन्फॉर्मर है, तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैज फिश। ठीक है, तो ओस्मो कॉन्फॉर्मर मैरीन ऑर्गेनिज्म यानी ये जलीय जीव होते हैं बच्चों। ठीक है, दैट आर मेंटेन एन इंटरनल इन्वायरमेंट दैट इज ओस्मोटिक टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दिस इज सीन इन हैज फिग। उसके बाद नेक्स्ट है सी गर्ल्स एक्सक्रेट साल्ट फ्रॉम, कि जो सी गर्ल्स हैं वो साल्ट कहाँ से एक्सक्रेट करते हैं, तो बच्चों वो करते हैं अपने नासल चैम्बर से। किससे करते हैं, नासल चैम्बर से। सी गर्ल्स एक्सक्रेट सॉल्ट्स फ्रॉम नासल चैम्बर एंड दे हैव द प्रेजेंस ऑफ साल्ट ग्लैंड, साल्ट ग्लैंड भी उनमें उपस्थित होती है। नेक्स्ट है बच्चों, सिमल्टेनियस मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स अक्रॉस ए मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन इज नोन एज, तो उसको हम कहते हैं बच्चों सिम्पोर्ट। क्या कहते हैं, सिम्पोर्ट। ऑप्शन बी क्या रहेगा राइट आंसर। एंड सिम्पोर्टर इज एन integral membrane protein that is involved in the transportation of many different molecules across the cell membrane, यानी सिम्पोर्टर क्या होते हैं, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन्स की, जो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती हैं काफी सारे मोलिक्यूल्स को, कहां से, सेल मेम्ब्रेन से, और देयर इज सिमल्टेनियस मूवमेंट ऑफ टू मोलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है बच्चों मेन इज, मेन बच्चों इनमें से क्या है, तो फटाफट से इसका राइट आंसर दे दो भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आप इसका आंसर दे दोगे। तो बच्चों मेन है, मेन क्या है, मेन है यूरियोटेलिक, यानी जो अमाउंट यूरिया का है वो ज्यादा कौन एक्सक्रीट करता है, मेन करता है भाई। नेक्स्ट है द येलो कलर ऑफ यूरिन, यूरिन का जो येलो कलर है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है बच्चों यूरोक्रोम की वजह से। नेक्स्ट है बच्चों मेल पिगियन बॉडी इज प्रेजेंट इन, मेल पिगियन जो बॉडी है बच्चों वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, किन में प्रेजेंट होती हैं, तो फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका किडनी। ठीक है, किडनी में जो आपकी रेनल कार्पल्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, मालपिगियन बॉडी कहते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखना खास तौर पे। द वेस्ट मैटर्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय, कि जो वेस्ट मैटर है उसको किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो बच्चों फटाफट से आंसर दे दो यार। ठीक है, बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद भी आ रहे होंगे। तो बच्चों जो वेस्ट मैटर्स हैं वो भी किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ब्लड के थ्रू। अब है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ऑफ एमिनो एसिड इनटू यूरिया इज डन, कि जो एमिनो एसिड्स को यूरिया में बदला जाता है, ठीक है, तो उसको हम, यानी ये प्रोसेस होता है, ये कहाँ होता है, तो फटाफट से इसका आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों ये जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ऑफ एमिनो एसिड ये इनटू यूरिया, ये होता है लीवर में। कहाँ होता है, लीवर में। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वो है माइट्रिशन क्या होता है बच्चों, रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड, या रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड, या पासिंग आउट यूरिन, या रिमूवल ऑफ फैसिस। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों, बड़ा गजब का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है पासिंग आउट ऑफ यूरिन, कि जो जिस प्रोसेस से यूरिन बाहर आता है उसको कहते हैं मिक्ट्यूरेशन।
ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ पैलियोमोन आर, कि पैलियोमोन के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो बच्चों उनको कहते हैं ग्रीन ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? ग्रीन ग्लैंड्स। और नेक्स्ट है एक्सकर्सन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बट यूरिन इज नॉट पास्ड आउट कॉन्टिन्यूसली बिकॉज ऑफ, यूरिन है, यूरिन कॉन्टिन्यूसली बाहर नहीं आता, तो ये किसके कारण नहीं आता? यूरिनरी ब्लैडर के कारण, क्योंकि जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता रहता है? इकट्ठा होता रहता है। जब यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है तब हमारी जो ब्रेन है वो क्या देता है? हमें मैसेज देता है, ब्रेन सेल्स मैसेज देती हैं, तो फिर जो यूरिन है वो किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू बाहरी बॉडी से क्या आता है? बाहर आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन मेन, कि मेन में, आदमी में, इंसान में, ह्यूमन में सबसे जो मेन ऑर्गन है एक्सक्रेटरी सिस्टम का वो कौन सा है? तो बच्चों वो है किडनी। किडनी क्यों है? क्योंकि किडनी ब्लड से यूरिया को क्या करती है? अलग करती है, सेपरेट करती है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की सबसे छोटी जो यूनिट है, ठीक है, वो कौन सी है? तो बच्चों वो है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी आर नॉट द ओनली ऑर्गन ऑफ एक्सक्रेशन, देयर वर्क इज सप्लीमेंटेड बाय, कि जो किडनी है सिर्फ और सिर्फ वही एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं है, उनके साथ साथ एक ऑर्गन और भी काम करता है एक्सक्रेशन का, उसको हम कहते हैं स्किन। स्किन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द बंचेज ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन बाउमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड एज, कि बाउमेन कैप्सूल में जो बंचेज हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो ये मैंने कल आपको अच्छे से बताया था बच्चों, तो ये कहते हैं ग्लोमरुलस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द सेल्स विच लाइन द नेक एंड द बॉडी ऑफ द नेफ्रॉन आर, कि उन सेल्स का नाम बताइए जो हमारी नेक और बॉडी नेफ्रॉन्स को क्या है? कनेक्ट करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा क्यूबॉइडल एंड सिलिएटेड एपिथेलियल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हिमेचुरिया इज द डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग, हिमेचुरिया किस तरह की बीमारी है बच्चों? तो ये होता है द लॉस ऑफ ब्लड थ्रू द यूरिन, कि यूरिन, लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड का लॉस होना किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू, यानी पेशाब में खून का आना। नेक्स्ट है बच्चों, यूरेमिया इज ए एक्सक्रेटरी डिसऑर्डर, यूरेमिया किस तरह का डिसऑर्डर है बच्चों? इसके बारे में भी हमें बताना है, तो फटाफट से इसका राइट आंसर लाइव चैट में लिखिए। तो बच्चा यूरेमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें यूरिया का अमाउंट हमारी बॉडी में क्या है? बढ़ जाता है, और जो ब्लड ट्यूबल्स हैं उनके द्वारा इनको रिमूव नहीं किया जाता। ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं, सॉरी, हाँ ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है, सेकंड इसका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द एलिमिनेशन ऑफ इनसोल्यूबल कैल्शियम फॉस्फेट टेक्स प्लेस इन, यानी कैल्शियम फॉस्फेट का जो एलिमिनेशन है वो किसके थ्रू होता है? तो वो होता है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। किसके थ्रू होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। एक्सकर्सन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड एंड यूरेट्स इन द बर्ड्स इज हेल्पफुल, तो वो किस में हेल्पफुल है बच्चों? वो हेल्पफुल है कंजर्विंग वाटर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था इसी तरह का। और नेक्स्ट है एक्सकर्शन ऑफ बाइल पिगमेंट इन द यूरिन इंडिकेट्स, कि ये कहता है एक्सकर्शन ऑफ बाइल पिगमेंट्स इन द यूरिन इंडिकेट्स, कि जब बाइल पिगमेंट्स एक्सक्रेट होते हैं यूरिन के थ्रू तो ये कौन सी बीमारी को दिखाते हैं? ठीक है, बाइल जूस का एक्सक्रेट होना, यानी इसके कारण जो हमारा यूरिन है उसका कलर क्या हो जाता है? ज़्यादा येलो हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं जॉन्डिस यानी पीलिया। नेक्स्ट है बच्चों, मालपिजियन ट्यूबल्स आर द एक्सक्रेटरी ऑर्गेन्स, की जो मालपिजियन ट्यूबल्स हैं वो किसकी एक्सक्रेटरी ऑर्गेन्स हैं? तो वो हैं बच्चों कॉकरोच की। किसकी हैं? कॉकरोच की।
और मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। उसके साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड इन द किडनी। किडनी में कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होता है? तो वो होता है बच्चों रेनिन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोच ए नोच प्रेजेंट ऑन द मीजियल साइड ऑफ किडनी इज नॉन एज। तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं हम हाइलस। क्या कहते हैं? हाइलस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट पर डे बाय ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज। के एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के थ्रू यूरिन का कितना अमाउंट बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट किया जाता है? तो वो है बच्चों 1 से 1.8 लीटर। नेक्स्ट है, रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पर मिनट इन एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज। तो वो रहेगा बच्चों 425 मिलीलीटर। नेक्स्ट है, ट्यूबुलर सेक्रेशन एड्स टू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यानी जो ट्यूबुलर सेक्रेशन ऐड करता है इसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसमें क्या है बच्चों, किस किस को सेक्रेट करता है? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, यानी तीनों को। तो ऑल ऑफ द एबो इसका क्या रहेगा? राइट आंसर। द प्रोसेस दैट पुश आउट वाटर एंड अदर डिजॉल्व्ड मटेरियल फ्रॉम ब्लड इन द ग्लोमेरुलस इज। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बच्चों? उसको हम कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि इन द किडनी यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय 3 प्रोसेस। कि यूरिन कौन से 3 प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस होता है किडनी में? तो फटाफट से इसका राइट आंसर दे दीजिए भाई। तो इसका राइट आंसर है बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो तीसरा ऑप्शन इसका क्या रहेगा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, कलेक्टिंग ट्यूब्स आर लाइंड बाय। कि कौन कौन सी इसमें कलेक्टिंग ट्यूब्स हैं? तो बच्चों, मैं पहले भी आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूं, उम्मीद है आपको याद है। तो इसका आंसर फटाफट से लाइव चैट में दे दीजिए जी। तो इसका राइट आंसर है बच्चों क्यूबॉइडल एंड कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है। तो ये थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कुछ एक्सक्रेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके बाद एक इस सैटरडे को लाइव प्रोसेस के ऊपर आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेना, आप लोगों को भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा। ठीक है। और उसके साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। उसके साथ साथ आपको एक छोटी सी घंटी दिखाई देगी बच्चों इस तरह की। ठीक है। तो उसको भी आप क्या कर देना, दबा देना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है बच्चों। उसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि जो हमारा VLDA कैंपस परिवार है, ये इसकी फैमिली में जितने मेंबर्स जुड़ सके, जितना आप मेंबर्स को ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए बच्चों। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों का किसी तरह का कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां पे आप अपने डाउट्स हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है बच्चों। और इन्हीं सारी पॉजिटिव बातों के साथ मैं आपसे लेता हूं इजाजत। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।